देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक, री एग्जाम और छात्रों की आत्महत्या के मामले को लेकर जो है अब घमासान युद्ध साफ तौर पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आत्महत्या के मामले के बीच अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। सोशल मीडिया से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों की परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी लगातार वो लोग दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको अब एक बार फिर से दोहराया गया। इतना ही नहीं, संगठन ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पत्र में ये कहा गया है कि लगातार बढ़ते मानसिक दबाव और परीक्षा प्रणाली को लेकर पैदा हुए माहौल का असर छात्रों के जीवन पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। अभिजीत दीपके ने लिखा है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो छात्रों और अभिभावकों में निराशा और अविश्वास और बढ़ सकता है। पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की गई है। सीजेपी का आरोप यह है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद भी सरकार छात्रों की चिंताओं का संतोषजनक समाधान नहीं कर पाई है। संगठन का कहना यह है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इससे पहले संगठन नागपुर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अमृतसर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर चुका है। संगठन का दावा यह है कि इसके आंदोलन जो है देश भर के छात्रों और अभिभावकों का समर्थन के लिए किया जा रहा है। इस बीच छात्रों की आत्महत्या के मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 36 दिनों में नीट परीक्षा से जुड़े तनाव के बीच देश भर में 12 छात्र छात्राओं ने अब तक आत्महत्या की है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां नीट की तैयारियां कर रही एक छात्रा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से परीक्षा के दबाव और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये संगठन हाल ही के महीने में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया है। इसकी शुरुआत मई 2026 में उस समय हुई जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। इसके बाद संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन अभियान शुरू किया। संगठन का दावा यह है कि उसकी ऑनलाइन याचिका को लाखों लोगों का समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर भी सीजेपी की मौजूदगी तेजी से बढ़ी। इंस्टाग्राम पर संगठन के करोड़ों फॉलोअर्स होने का दावा किया गया है, जबकि एक्स यानी ट्विटर पर भी इसके लाखों समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से की जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और छात्रों के मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर एक नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ साथ छात्रों को मानसिक सहयोग देना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल नीट विवाद अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये छात्रों के भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में भरोसे का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर 20 जून को जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन और सरकार की आगे की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कि विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना।